साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश। प्रेम वाहिनी अध्याय 8 सत्य ही परमात्मा है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भौतिक जीवन एक नींव होता है। यह नैतिक जीवन सद असद के विवेक पर आधारित होता है। जिस प्रकार मोती को प्राप्त कर सीपी या उसके ऊपरी आवरण को त्याग दिया जाता है, सारांश में जो सत्य है उसे ग्रहण करके अनावश्यक का त्याग किया जाता है। फिर वैयक्तिक प्रयास और भगवत कृपा दोनों का ही होना आवश्यक है। शरीर और आत्मा पृथक पृथक हैं। इस पाठ का सतत अध्ययन और निधिध्यासन परमावश्यक है। यह अत्यंत लाभकारी अभ्यास है। आध्यात्मिक और अलौकिक दोनों प्रकार के जीवन के लिए ऐसा विवेचन आवश्यक है। सत्य का साक्षात्कार पाने के लिए वो अपरिहार्य है। सृष्टि, स्थिति और विनाश में जो सत्य निहित हैं, वो सत्य ही स्वयं परमात्मा है। इस परमात्मा की सेवा पूजा के लिए भोजन की पवित्रता के नियम का पालन करना चाहिए। भोजन के संबंध में मुख्य विचारणीय प्रश्न कितना नहीं बल्कि किस प्रकार का है। निसंदेह भोजन की मात्रा के प्रश्न की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भोजन क्यों आवश्यक है? सेवा के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, सेवा यज्ञ फलप्रद हो इसलिए भोजन की आवश्यकता होती है और यह भोजन शुद्ध पवित्र होना ही चाहिए। भोजन के इस पार्श्व पर भी ध्यान देना ही पड़ेगा। इस प्रकार प्रत्येक को अपनी आदतों और चारित्रिक विशेषताओं पर ज्यादा ध्यान देते रहना चाहिए। तब शरीर के प्रति लगाव क्रमशः घटता जाएगा और आत्मानंद प्राप्ति का कार्य सरल और सुकर हो जाएगा। वास्तव में आत्म साक्षात्कार से पूर्व मनुष्य को ये विभिन्न कर्तव्य करने ही पड़ते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के आध्यात्मिक जीवन से ही ये पवित्रता मनुष्य प्राप्त करता है और उस पवित्र स्वभाव से ही परमात्मा का साक्षात्कार संभव हो पाता है। बिना इनमें संलग्न हुए इस पीड़ा से कि परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, चिल्लाना और विलाप करना व्यर्थ हो जाता है। इस भौतिक जड़वादी विश्व में व्यक्ति आध्यात्मिक मूल्य की महत्ता अनुभव नहीं कर पाता है। यदि पहले से उसे ऐसे आध्यात्मिक जीवन और उसकी पवित्रता का स्वाद नहीं मिला होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि आध्यात्मिक प्रयास तभी मिलता है जबकि व्यक्ति को इसके मूल्य और महत्ता का ज्ञान हो चुकता है। यह तो वही बात हुई कि तैरना सीखने के बाद पानी में उतरना, परंतु बिना जल में प्रवेश किए तैरना कैसे आ सकता है? कुछ तैराने वाले उपकरणों से संयुक्त होकर जल में उतर जाओ। इसी प्रकार मन में कुछ तैराने वाले साधन संयुक्त करके निर्भय होकर आध्यात्मिक साधना में प्रवृत्त हो जाओ। तब तुम स्वयं आध्यात्मिक प्रयास का मूल्य समझ जाओगे। जिन्होंने उस ओर यात्रा की है वे ही आध्यात्मिक मार्ग की प्रकृति और दशा से परिचित होते हैं। वे जानते हैं कि सत्य और विवेक का पथ परमात्मा की ओर ले जाता है। जिन्होंने उस मार्ग पर कभी कदम नहीं रखा है और जो उसके अस्तित्व से परिचित नहीं हैं, वे इसे न तो स्वयं को और न दूसरों को ही समझा सकते हैं। केवल परमात्मा ही वास्तविकता है। परमात्मा सत्य है, प्रेम है। अतः उसका सत्य प्रेम के रूप में ध्यान करो। जिस रूप में तुम उसका ध्यान करोगे उसका उसी रूप में साक्षात्कार कर पाना भी संभव है। सदा उसके भक्तों की संगति में रहो। इस सत्संग से विवेक और वैराग्य तुम्हारे हृदय में न केवल जागृत होंगे बल्कि उनकी वृद्धि भी होगी। इससे आत्मा सशक्त होगी
तुम्हें आंतरिक शांति प्राप्त होगी। तब तुम्हारा मन परमात्मा में लय हो जाएगा। हर काम जो तुम करो अपनी समस्त शक्ति और चातुर्य जो तुम्हें भगवान ने दिया है उससे करो। सत्य बोलो और सच्चाई का व्यवहार करो। प्रारंभ में तुम्हें इस ढंग से असफलता और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और कष्ट भी मिल सकता है, परंतु अंततोगत्वा तुम्हें निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी, विजय और आनंद की भी अनुभूति होगी। यहां पर मुझे सत्यमेव जयते नानृतम का कथन स्मरण हो रहा है। अपने व्यवहार से, अपने जीवन यापन के ढंग से तुम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हो, तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। जय साई राम। मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश।